65 नंबर प्रश्न क्या है, त्रिभुज ए बी सी बिंदु डी ई एफ डी और ई पर क्रमशः इस प्रकार काटता है कि ए बी तथा ए सी है न और समानांतर है। चलिए बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको कटवा देते हैं, ठीक है। काट देगा, डी और ई आपको काट देगा। देखिए ए डी का मान दिया 1, डी बी का मान दिया 2 और ए सी का जो पूरे मान है, ए सी का मान कितना दिया है, पूरे दिया 27। तो हमको पूछा ई सी का मान बताइए, इसका मान बताना, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी, ठीक है, पूरे को ए बी लिखेंगे और बटा में लिखेंगे डी बी, ठीक है। पूरे को लिखेंगे ए सी और बटा में क्या लिखेंगे ई सी, ठीक है। पूरे को लिखेंगे ए बी, ठीक है, पूरे को ए बी और बटा में डी बी, पूरे को ए सी और बटा में ई सी। ए बी का मान कितना है तो बोलिएगा पूरे की जोड़ी 2 1 को जोड़ेगा 3 होगा और डी बी का मान 2 हो गया। ए सी का मान 27 हो गया और ई सी का मान तो हमको मान निकालना ही है, ठीक है। तो 3 या कम 3 होगा, 9 3 27 होगा। देखिए ई सी बराबर तिरछा गुना करेंगे तो ई सी होगा, तिरछा गुना करेंगे 9 दूना 18 होगा, ठीक है। 18 दिया, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला होता है √3/4 गुने में भुजा का स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से होगा √3/4 गुने भुजा का मान कितना है 4 का स्क्वायर। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुने 4, 1 4 से 1 4 कैंसिल होगा तो 4√3 होगा इसका सही जवाब। 4√3 ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इसकी भुजा का अनुपात पूछा, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात जब दिया है तो आपको क्या पूछा, भुजा का अनुपात, तो क्या करना है, रूट अंडर करना है। 144 का वर्गमूल 12, 225 का वर्गमूल 15, ठीक है। अगर 12 15 दिया तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल जो होता है 360 होता है, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 होता है। इसका सही जवाब सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 2 समरूप त्रिभुज के परिमाप दिया है 30 और 20 है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 18 है तो दूसरी भुजा की संगत लंबाई क्या होगा। देखिए आपको भुजा का परिमाप देने, तो पहली का भुजा दिया परिमाप दिया 30 है ना, और एक को भुजा का लंबाई दिया 18 करिएगा, एगो दिया है 20 और इस दूसरी का परिमाप पूछा ना, तो भुजा का पूछा तो भुजा की लंबाई पूछा तो भुजे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 कम 3 और छोटी 18, तो 1/6 बराबर में 2 बटा में भुजा होगा, ठीक है। 2 बटा में भुजा होगा। तो देखिए भुजा बराबर निकालेंगे, भुजा बराबर भुजा गुने 1 भुजा 6 गुने 2 12 होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब 12 होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है तो इसकी भुजा क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलेंगे √3/4 गुने में भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 36 और √3 दिया, ठीक है। 36 √3 दिया है। यहाँ से √3 से रूट आपका कैंसिल होगा। यहाँ से देखिए भुजा का मान आपको निकालना होगा, भुजा का स्क्वायर। ये भागा में 4 इधर आके गुना में होगा, 36 गुने में 4 होगा। स्क्वायर में तो इस तरफ आके रूट अंडर ले लेगा, रूट अंडर होगा 36 गुने में 4 होगा। यहाँ से 36 का वर्गमूल होगा 9, 4 का वर्गमूल होगा 2, तो 9 दूना कितना होगा 18 होगा, ठीक है। ये क्या आ गया, भुजा का मान आ गया, ठीक है। ओहो सॉरी, इतना भारी मिस्टेक कैसे हो जाता है। देखिए 36 का वर्गमूल 6 होता है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 6 दूना 12 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है 12। अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी एक्स वाई का क्रमांक ए बी और ए सी पर बिंदु काटते हैं तथा बिंदु एक्स वाई जो बी सी के समानांतर है, तो एक्स और एक्स बी का मान दिया है, तो यानी बाई तो सेम रह जाएगा ना, 71 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम टू रह जाएगा, ठीक है। कैसे सर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको पूछा गया है कि त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी है और देखिए एक्स वाई काट रहा है, तो एक्स वाई यहाँ पर काटेगा एक्स और यहाँ पर वाई, ओके।
तो बोला है आपको ए एक्स का मान दिया, ठीक है। ए एक्स का मान कितना दिया, बोलिएगा ए एक्स और बटा में क्या हो गया बी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर होगा ए बाई और बटा में हो गया बाई बी, ठीक है, बाई और बी हो गया, ठीक है। तो हमको देखिए बाई सी, सॉरी क्या होगा बाई सी होगा। ए एक्स का मान कितना दिया, बोलेगा 2 है, बी एक्स का मान कितना दिया 3 है, तो क्या यही कहलाएगा कि नहीं, ए बाई का मान और बाई सी का मान, ठीक है। तो सेम टू रहने वाला, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर, ठीक है। 72 के बाद कितना क्वेश्चन है, 84 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और है। कहते हैं दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 121 और कितना दिया है, यानी कि 64 दिया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इनके संगत भुजा का अनुपात 111 का 11, 64 का 8 होगा, तो 11:8 होगा, 11:8 इसका सही जवाब ए नंबर, ठीक है। सही जवाब आपको ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ समरूप है और बी सी का मान दिया 4 है, ई एफ का मान 5 है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये प्रश्न एक आखिरी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आपको नहीं छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी एक भुजा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका होगा √3/4 गुने भुजा, इसका सही जवाब ए नंबर राइट बी नंबर होगा, ठीक है। √3/4 गुने भुजा होगा। अगला बढ़े क्वेश्चन और अगला है त्रिभुज ए बी सी की समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी क्या है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें से कोण सी बर 90 है और ए सी का मान 6 है, तब भी ए बी का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए हम बना देते हैं, अरे यार देखो यहाँ से त्रिभुज क्या बना देते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। एक सेकेंड, त्रिभुज क्या ए बी सी बनाना पड़ेगा ना, त्रिभुज क्या बनाना पड़ेगा ए बी सी, ओके, त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। चलिए त्रिभुज ए बी सी बना दिए ने, और त्रिभुज ए बी सी देखिए कैसा है त्रिभुज है समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब कि कौन, यहाँ पर सी दिया 90, सी क्या दिया 90 दिया। एक सेकेंड, देखिए यहाँ से ए बी सी क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो कौन सी बराबर कितना 90 डिग्री है, ठीक है, सी बराबर कितना 90 डिग्री है। तो यहाँ से ए सी का मान कितना दिए, देखिए सी बराबर 90 तो सी लिखेंगे, और यहाँ से नामकरण कर दिए ए और बी, यहाँ से ए और बी हो गया। यहाँ से देखिए अगर समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर होगा, परंतु ए बी का मान बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि समद्विबाहु है। तो यहाँ से ए सी का मान और बी सी का मान आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ए सी का मान जो है बी सी का मान आपस में बराबर, तो हमको ए बी का मान पूछा, ठीक है। आपको ए सी का मान दिया, ए सी का मान कितना दिया है, ए सी का मान 6 है। आइए यहाँ से हम बात करते हैं ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज लगाएंगे, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोलिएगा कि ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी क्या स्क्वायर होगा। ए बी का मान दिया है क्या, नहीं दिया, ए बी का मान निकालना है, ए बी का स्क्वायर बराबर में यहाँ से बी सी का मान दिया है, ठीक है। बी सी का मान क्या दिया, बोलेगा ए सी दिया, ठीक है। तो यहाँ से होगा ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी का मान क्या है ए सी स्क्वायर, यहाँ से होगा ए बी का स्क्वायर, ए सी का मान कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस में फिर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से होगा ए बी का स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ से भी हो जाएगा 36, तो 36 कितना होगा, तो बोलिएगा 72 होगा, ठीक है। 72 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुने में 36 लिखेंगे, तो ए बी के बराबर कितना होगा 36 के बराबर 6√2 होगा। 6√2 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़े क्या, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं कि क्या कहा गया, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है। यहाँ पर क्या गया सुनिएगा, कहते हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया है 5:6, तो उनकी परिमापों का अनुपात, जब भुजा का अनुपात देता है ना, तो इसकी परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम टू रह जाएगा, ठीक है। तो 5 और 6 परिमाप भी हो जाएगा, ठीक है। परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा 5 6। अगर पूछता कि क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, क्या बताइए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए आपको स्क्वायर करना होता है ना। 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलिएगा 6 का स्क्वायर 36 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। अगला बढ़े, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया सुनिएगा। कहते त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, ए डी शीर्ष है, ए सी ए जो है बी सी से लंब डाला गया, क्या दिया पड़े, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है ना, ए डी का मान दिया, पी टी का मान दिया है। और चलिए 78 नंबर का सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए, ठीक है। बोलिएगा कि सर ए डी का मान दिया है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात भुजा का अनुपात दिया है ना,
ये भुजा का अनुपात दिया है, ये भुजा का अनुपात दिया, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर होगा, इसके बाद 7 का स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर 81 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। बस 4 क्वेश्चन और है। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। बोलिएगा सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और गुने में भुजा होता है, ठीक है। और इसको भी लगाइएगा तो वही होगा, ठीक है। नीचे वाला भी वही लगाइएगा, √3/4 गुने में भुजा होगा, ठीक है। भुजा हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। पहली भुजा का मान कितना है, तो बोलिएगा 12 का स्क्वायर होगा, ठीक है। दूसरी भुजा का मान कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर होगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, आपको एक सेकंड यहाँ ध्यान दीजिए। 12 का स्क्वायर है मतलब क्या लिखेंगे, 12 गुने में 12। 6 का स्क्वायर है मतलब 6 गुने में 6 लिखेंगे, ठीक है। काट छाट कर दिया ना, 6 दूना 12 होगा, 6 दूना 12 होगा। ऊपर में देखिए 2 दूना 4/1, 4/1 का मतलब क्या होगा, 4:1। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला बढ़े क्या, अगला प्रश्न दिया गया है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ में देखिए भुजा का अनुपात दिया है, ठीक है। 5:7 भुजा का अनुपात दिया है, आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात डायरेक्ट करिए, 5/7 के स्क्वायर करिए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर होगा 49। लकीर को क्या पढ़ते भागा, तो 5 और अनुपात में 49 होगा, सही जवाब, ठीक है। 25 और 49 कहाँ दिया है, 25 49 बी नंबर सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न में क्या है, यदि अन्य त्रिभुज ए बी सी और कोण अर्धक है, ए बी का मान दिया, ए सी का मान दिया, बी डी का मान दिया, तो डी सी का मान क्या होगा। इसको बनाने का आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है। कहते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी दिया ना, क्या दिया, त्रिभुज ए बी सी। देखिए त्रिभुज ए हो गया, त्रिभुज बी हो गया, त्रिभुज सी हो गया, ठीक है। देखिए ए बी का ए अर्धक है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81-82 आप लोग को देखिए यहाँ पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कहते हैं ए डी का मान दिया है 6.5 है, पी एस का मान दिया है, तो ये भुजा का मान दिया है, तो इसको स्क्वायर करना होगा, ठीक है। मतलब 6.5 का स्क्वायर करेंगे, भुजा है, और 5.2 का स्क्वायर करेंगे, ये भी भुजा है, ठीक है। तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो मतलब 2 बार लिख दीजिए, 6.5 गुने में 6.5, ठीक है। और बटा में 5.2 गुने में 5.2 होगा, ठीक है। तो इसको दशमलव से इसको काटेंगे, इसको से इसको काटेंगे, ठीक है। 13 चौका 52 होगा, 13 पचे 65 होगा, 13 चौका 52, 13 पचे 65, ठीक है। ऊपर में आएगा 25 और नीचे में आएगा 16, तो 25/16 दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83। एक क्वेश्चन और है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है, इसकी ऊंचाई क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछेगा, √3/2 गुने में भुजा होगा, ठीक है। √3/2 गुने में भुजा, भुजा का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा कि ए दिया, ठीक है। तो इसका सही जवाब कहाँ दिया है, √3/2 गुने भुजा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसको थोड़ा सा घुमा के लिखा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये √3/2 गुने में ये भुजा ही लिखा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, ए सी का मान दिया है, तो कोण सी क्या होगा। आपको पता चल रहा होगा 5/12 किसका होता है, समकोण त्रिभुज का होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए समकोण त्रिभुज का बनाने का प्रयास करें, और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर बोला ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी कर ले क्या, बिल्कुल। आपको सी का मान पूछा तो सी को यहाँ रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नामकरण करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ए बी का मान दिया 13, तो ए बी का मान 13 हो गया। बी सी का मान दिया 12 था, बी सी का मान 12, ए सी का मान 5 हो गया। देखिए ये 5, 12, 13 किसका होता है, मिलेगा तो समकोण त्रिभुज का होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ए बी का स्क्वायर करेंगे बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर 5 ए बी का स्क्वायर कितना है, तो बोलिएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आने देते, ठीक है। ए बी को आने देते, ए सी का मान कितना है, बोलिएगा 5 का स्क्वायर है, बी सी का मान 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेगा तो 13 आएगा ए बी का मान। मतलब इस कोण जो सी है 90 डिग्री होगा, ठीक है। कौन सी होगा 90 डिग्री, इसका सही जवाब होगा। इस तरह से जो है आपको पूरा, आपको जो है चैप्टर नंबर 6 जो था है ना त्रिभुज जो पढ़ने का था पूरा समाप्त हो चुका है।
और वीडियो को चाहेंगे कि एक बार पूरा ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लगा के शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। त्रिभुज आपका समाप्त हो चुका है। क्या समाप्त हो चुका है? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज आपका कंप्लीट हो चुका है। 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक आज आपको समाप्त हो चुका है। तो त्रिभुज कंप्लीट हो चुका है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एग्जाम फ्री के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी भी विद्यार्थी को नोट्स वगैरह PDF वगैरह चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा 90 65 71 94 39। आपको ग्रुप में जोड़ना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, बोलिएगा सर ग्रुप में ऐड करिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी एग्जाम फ्री से बेहतरीन तरीक़ा से कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग शेयर करिएगा, इतना मेहनत से पढ़ाएं, तो उम्मीद आपसे है। थैंक यू, धन्यवाद।